वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, उसके कुछ की पॉइंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 4 सीरीज होती हैं। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। इसका ग्रुप नंबर 3 से शुरू होता है और ग्रुप नंबर 12 तक होता है। और इसमें एलिमेंट जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये एलिमेंट्स हैं। ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी हम उसको सबको लिखेंगे, पर की पॉइंट्स पे चलेंगे, मेन पॉइंट्स पे चलेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बिना समय गंवाए एक बात कहते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनमें मैंने अभी भी कहा कि 4 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं, ये पूरी 40 एलिमेंट्स हैं और इन 40 एलिमेंट्स में इनको एक नाम और दिया जाता है जिसको हम कभी कभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। लेकिन एक अंतर होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि वो फिल्ड है या वेकेंट है या हाफ फिल्ड है, बस प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनमें से वो एलिमेंट्स हैं जिनमें डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, यानी भरा जा रहा हो, मतलब फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए और वेकेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगली बात ये कि ये जो एलिमेंट्स है इनको एक बार हम ड्रॉ कर लें कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम शुरू होगी, स्कैंडियम, सब टीवी, कर्मन, फीको, निकुजन, निकल, कॉपर और जिंक। ये देखिए ये ग्रुप नंबर कौन सा है, यहां पर लिख रहा हूं ग्रुप नंबर। ये ग्रुप नंबर 3 है। उसके बाद ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो मैं लिख रहा हूं फर्स्ट टी सीरीज। टी सीरीज का मतलब यहां है ट्रांजिशन सीरीज। ऐसी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड और फोर्थ टी सीरीज इसमें होती है। अब वो कौन कौन सी आइए देखते हैं। यहां पे यट्रियम से शुरू करेंगे और कैडमियम तक। ये जर, नब्मो, टकरू, रहबड़, अगकड़, एजी और सीडी। यहां पे थर्ड है लेंथेनियम से ला, हफ, ता, व, री, ओस, इरपट, औ, एयू और एफजी। एफजी मतलब मरकरी, एयू मतलब गोल्ड, एजी मतलब सिल्वर, ऐसे। और ये हैं एक और एक्टिनॉइड्स, अक, रफ, डब, सब, बह, हसमत, हसमत, दस, रंग, सन। तो ये सब एलिमेंट्स हैं। 40 एलिमेंट्स हैं आपके, 10 10 10 10 40। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात जरा करते हैं। तो डी ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है n-1 डी। ऊपर 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ns में 2। तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन s में कभी कभी 2 के अलावा 2 तो नॉर्मली होंगे, लेकिन जो एक्सेप्शनल एलिमेंट होंगे उनमें जो एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाएंगे उनमें 0 या 1 भी हो सकते हैं। तो ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं। इसको हम भर के दिखाएंगे। जैसे अगर आप ये n देखें तो n का मतलब शेल नंबर। ये जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसको अगर आप देखें तो शेल नंबर 4 होता है इसका, फोर्थ शेल। ऐसे इसकी 5th शेल, 6th शेल और 7th शेल, इसमें ये सीरीज होती है। तो आप यहाँ n भर देंगे। मान लो ये एलिमेंट है टंगस्टन, W, W मतलब टंगस्टन। तो इसके लिए आप यहाँ पे W की शेल नंबर 6 है, तो आप यहाँ 6 भर देंगे। 6 - 1 5D और यहाँ 6 आएगा, तो 5D और 6s। टंगस्टन का हो जाएगा 5D और 6s, 5D और 6s। और उसके बाद S में तो नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन की बात भी होगी, वो हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पे 5D, इसका नंबर इस ग्रुप में कौन सा है, वैसे तो थर्ड ग्रुप है, लेकिन अगर इस पूरे 10 एलिमेंट में देखें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे आ रही है। तो इसका 5D 4, 6s2 ये होना चाहिए। और ये एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं दिखा रही है, इसलिए इसको ऐसे इतना दिखाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। सभी की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें अलग अलग से तो बन सकती है, लेकिन हम एक इतना रख के छोड़ रहे हैं, इसको बहुत फैला नहीं रहे हैं। ओरली भी इनको बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ में अगर कहूं तो क्या क्या बनेगी आप देखो। जैसे मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा हूं तो वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, सब टीवी, कर्मन, फीको, निकुजन। इसकी होती है 3D1 और 4s2। ऐसे यहां 3D2, 4s2, 3D3, वेनेडियम की 3D3, 4s2। क्रोमियम की होनी चाहिए 3D4, 4s2, लेकिन ये होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी होती है 3D5, 4s1। यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन 4s का यहाँ जंप कर रहा है और 3D में आ रहा है और 3D5 हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि D5 होने से हाफ फील्ड हो रही है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा हो रहा है। आगे चले। मैंगनीज तो नेचुरली भी 3D5 होना चाहिए था, 4s2 होना चाहिए था। उसके बाद 3D6, 4s2,
ऐसे ही 3d7 4s2 ये नॉर्मल चल रहा है। उसके बाद 3d8 4s2 भी नॉर्मल है, लेकिन यहां जाकर 3d9 की जगह होना तो चाहिए था 3d9 4s2, लेकिन इसकी एक्सेप्शन होती है 3d10 हो जाती है और 4s1, क्योंकि एस का इलेक्ट्रॉन यहां जब कर गया। ऐसा करने से डी फ्री फील्ड हो रही है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा हो रहा है। अगली तो वैसे ही 3d10 4s2 है, जिंक नॉर्मल है। तो ये एक कॉपर यहाँ एक्सेप्शन है और यहाँ पर एक क्रोमियम भी एक्सेप्शन है। इसके साथ ही हम सेकंड ट्रांजिस्टर देखते हैं, ये वाली यट्रियम, ये जर, नवमो, टकरू, रहपड़, अग, एजी और सीडी कैडमियम। तो इनकी क्या होगी, देखो जैसे 3d4s तो ये क्या होगी 4d5s, और यहाँ पे 1 2 41 42 ऐसे चलना चाहिए, लेकिन कई जगह पे चेंज आएगा, वो मैं बताता हूँ कहां से आएगा। थर्ड से चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो पहले मैं नॉर्मल लिखता हूँ, होना क्या चाहिए था पहले वो लिखते हैं। 41 5s2, 42 5s2, फिर 43 5s2 होना चाहिए था लेकिन है नहीं। ऐसे ही 44 5s2 होना चाहिए था लेकिन है नहीं। और ये फिफ्थ नंबर पे आती है, इसके तो वैसे ही रहता है हमेशा जो होना चाहिए, इसमें एक्सेप्शन नहीं होता 5वें में कभी भी। और इसके बाद यहाँ 46 5s2 होना चाहिए था, 47 5s2 होना चाहिए था, 48 5s2 होना चाहिए था, और यहाँ 49 होना चाहिए था 5s2, लेकिन इन सब में ऐसा नहीं होता। और लास्ट वाले में यहां तक आ गए हम, और कैडमियम में 4d10 5s2 जो कि नॉर्मल है ये रहता ही है। इनमें क्या होगी, थोड़ा सा आगे यहां होना चाहिए d3, लेकिन हो जाता है d4। क्यों d4 क्यों हो गया भाई, क्योंकि 5s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लिया गया। d3 से d4 होने में क्या फायदा हुआ, हाफ फील्ड तो नहीं, हाफ फील्ड नहीं हो पाई। d5 होती तो हाफ फील्ड होती, लेकिन फिर भी d3 के मुकाबले d4 ज्यादा स्टेबल होता है, एक्सचेंज एनर्जी से बढ़ जाती है। तो इसके बाद जैसे 4d का बन जाता है 4d5 5s1, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा हर बार। ये नॉर्मल है, वैसे ही 45 स्टेबल है, तो ये अपनी एक्सेप्शन नहीं दिखाती। तो ये सबकी सब अजीब दिखा रही है। और यहाँ से मतलब थर्ड एलिमेंट शुरू होता है, फर्स्ट सेकंड नॉर्मल है और थर्ड से ही एक एक आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन सब में आप एक एक आगे बढ़ा दोगे। 46 की जगह 47 5s1, 47 की जगह 48 5s1, यहाँ 49 8 की जगह 9 5s1, और यहाँ पे 4d10 5s1, और ये तो नॉर्मल है। तो ये ना होकर जो काट के लिखिए ये होनी चाहिए। इस तरह से हम बाकी दो में भी ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन अभी हम टाइम बचाने की उसमें है, इसलिए मैं बाकी चारों को नहीं कर रहा हूं। अगर उसको किसी डिटेल लेक्चर में किसी लंबे वीडियो बनाऊंगा तो उसको वहां पे दिखाऊंगा। इसको मैं यहाँ रोक रहा हूं, अगली कुछ बातें और भी करनी है। अब मैं इसके बाद इनकी बिल्ड ऑफ एलिमेंट्स है, इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ले रहा हूं मेटालिक कैरेक्टर, और उसके साथ ही हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। यहां देखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। होता क्या है कि जैसे जैसे हम किसी भी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो यहां तक चलने पे 6 पीरियड तक चलने तक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। और उसके बाद पेयरिंग होने लगती है, तो पेयरिंग होने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते जाते हैं। तो ये बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। जैसे हम एक दिखाएं आपको, पहले दिखा सकते थे जहां भी बनाए थे, तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को देखते, बॉक्सेस में बनाकर देखते, ऑर्बिटल में भर के इलेक्ट्रॉन देखते, तो मालूम पड़ता कि पहले इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, और वो कहां तक बढ़ते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम और क्रोमियम तक बढ़ते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, 6th ग्रुप में, और उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएंगे। तो ये इनके बारे में कुछ बात है। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हों उसी के ऊपर दो चीजें मेनली डिपेंड करती हैं, वैसे तो और भी करती हैं, पर दो चीजें मेनली। एक तो ये मेटालिक कैरेक्टर, यानी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने ही मेटलिक बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, उतना मेटलिक कैरेक्टर बढ़िया आएगा। दूसरी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उस पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं मेटलिक बॉन्ड बढ़ते हैं, मेटलिक बॉन्ड बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। और एक और चीज डिपेंड करती है वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है, अगर अपने पास ये मेटल्स हैं और सॉलिड है, तो उनको अगर हमें पहले तो हीट करना है, वो पिघल जाएंगे, और हीट करेंगे तो वेपराइज हो जाएंगे, और हीट करेंगे तो उनका एक एक एटम अलग हो जाएगा और गैस फॉर्म में आ जाएगा। तो जब पूरी तरह से गैस फॉर्म में आएगा और एक एक एटम सिंगल सिंगल अलग हो जाए, सभी मेटलिक बॉन्ड तोड़ने के बाद उसमें जो एनर्जी लगेगी, उसमें जो एंथैल्पी लगेगी, उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कभी कभी उसी को एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का नाम भी देते हैं। हालांकि हल्का सा अंतर है, लेकिन फिर भी हम दोनों एक जैसी ही होती है काफी कुछ। तो इन दोनों का ट्रेंड अगर हम देखें, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का, तो वो भी इस पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे मेटलिक बॉन्ड बढ़ेंगे, मेटलिक बॉन्ड बढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और उसको वेपराइज करना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या सबलाइन करना, सॉलिड से सीधे गैस बनाना मुश्किल होता जाएगा। और वैसे वैसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ग्राफ ऊपर उठेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो वैसे वो ग्राफ भी नीचे घटेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ग्राफ एक जैसा ट्रेंड दिखाता है। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ये ग्राफ ऊपर जाता है, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते हैं नीचे आता है। हाँ, एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन की बात अलग है, वो मैं बाद में बात करूंगा। एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन का मतलब है हाफ फील्ड और फुली फील्ड में कुछ एक्सेप्शन बिहेवियर दिखाएगा, जिसकी बात हम वहां करने वाले हैं। अभी मैं इतनी बात कर रहा था।
तो मेटलिक कैरेक्टर का मतलब सीधी सी बात है कि जब हम इसमें यहां से लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो यहां तक आपका मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, उसके बाद घटेगा क्योंकि मेटलिक बॉन्ड घटेंगे क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन घटते जा रहे हैं। अगर उसकी डिटेल आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्कैंडियम की सीरीज है स्कैंडियम की, उसमें क्या है 3d14s2 है, फिर 3d24s2 है, ऐसे चलेंगे तो आप उसको 3d को बना के देखिएगा। 3d में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं और 4s में 1, ये d1 है 1 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2, तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है। ऐसे इसमें जब आप 2 भरेंगे 3d2 तो 2 हो जाएंगे, यहाँ तो जुड़ा ही रहेगा तो 2, इस तरह बढ़ते बढ़ते 5 तक जाएंगे, सब टीवी कर्मन फीको। मैग्नीज तक आते जाओ, मैग्नीज का क्या होता है 3d5 4s2, तो यहाँ पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3d5 में 5, 4s में तो पेयर है तो यहाँ 5 हो चुके। लेकिन आप क्रोमियम को देखो, क्रोमियम होता है 3d5 4s1 होता है, एक्सेप्शनल होती है इसकी। तो 3d5 4s1 में क्या है 5 तो d में है, 1 2 3 4 5, और 4s में भी एक है